हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के फिजिकल से संबंधित जानकारी के बारे में है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो आपका एग्जाम है वो 2 जुलाई से 12 जुलाई तक हुआ था। वहीं पे आपका जो आंसर की है वो 18 जुलाई को आ गया था और पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने की डेट जो है 10 अगस्त को आ गई थी। लास्ट डेट 2 सितंबर को रखी गई थी, तो पोस्ट प्रेफरेंस इतने तारीख को चेंज हो गया है। उसके बाद जो होता है अब आप लोग फाइनल रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट आपका जो होता है आएगा। उसके बाद जो होता है आप फिजिकल देंगे। तो फाइनल रिजल्ट आपका सितंबर मंथ में कभी भी जारी हो सकता है। ये मैंने पहले भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ। आज भी जारी हो सकता है, आज से 2 दिन बाद भी जारी हो सकता है, कभी भी जारी हो सकता है। तो फाइनल रिजल्ट अगर आने वाला है तो आपके फिजिकल में भी बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपके फिजिकल में क्या क्या होगा उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो ये जो होता है उनका नोटिफिकेशन है, महानिदेशालय जो होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बोर्ड जो होता है नई दिल्ली से यहाँ पे जारी हुआ था। ये सीआरपीएफ यहाँ पे ट्रेडमैन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तकनीकी जो होता है ट्रेडमैन पुरुष परीक्षा। अब यहाँ पे हम चलिए फिजिकल के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये सभी वैकेंसी थी। उसके बाद जो होता है आपके जो फिजिकल हैं उसमें क्या क्या होगा। तो फिजिकल में आपके अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा। उसके बाद जो होता है यहाँ से आपको शुरू होता है कि शारीरिक मानक परीक्षा जो होता है पीएसटी के लिए जो होता है चुने गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीईटी परीक्षा स्टेट से गुजरना होगा, जिसमें सिपाही चालक तकनीकी हाइट जो होता है पुरुष की क्या होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं महिला की देखें तो 157 सेंटीमीटर होने चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि यानी कि होता है अभ्यर्थियों को कुछ श्रेणियों में जो होता है लंबाई में छूट की अनुमति दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई के लिए जो छूट, अब जो होता है छूट किसको किसको मिल रही है, जहाँ पे अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों की पुरुष की हाइट 162.5, वहीं महिला की 150.0 होनी चाहिए। पूर्वोत्तर राज्य जैसे यानी कि होता है एनई के राज्य सभी अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए हाइट जो होता है 157 सेंटीमीटर, वहीं महिला के लिए 147.5 हो जाएगा। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए जो होता है अनुसूचित जनजाति के लिए जो होता है हाइट पुरुष में जो होता है 160 सेंटीमीटर, वहीं महिला के लिए 147.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि गढ़वाली जो होता है कुमाऊं डोगरा मराठा श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी असम हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर लद्दाख राज्य के संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी हाइट 165 सेंटीमीटर पुरुष की, महिला की 155 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए हाइट जो होता है 162.5, वहीं पे जो होता है महिला के लिए जो होता है 152.5 है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है गोरखा प्रादेशिक जीटीए में आने वाले जो होता है अभ्यर्थियों में दार्जिलिंग के 3 जिले उपांग अर्थात जो होता है दार्जिलिंग कम्पियोंग एंड कुर्सियांग, और जो होता है इन जिलों के लिए जो होता है मौजा उपभांग के लिए। जैसे इसमें कौन कौन से हैं, जैसे इसमें आते हैं लोहागढ़ जो होता है चाय बागान हो गया है, लोहागढ़ 1 हो गया। उसके बाद जो होता है रंगमोहन हो गया। उसके बाद जो होता है रंगमोहन हो गया। उसके बाद जो होता है बारचेंगा हो जाएगा, बारचेंगा हो जाएगा, पानी घाटा हो जाएगा, छोटा अदलपुर हो जाएगा। उसके बाद पहाड़ू सुकना 1 हो जाएगा, सुकना भाग हो जाएगा, पंतापत 1 हो जाएगा, महानदी 1 हो जाएगा। उसके बाद जो होता है और नीचे जो होता है आपके चौसारी हो गया, सालबारी सितोंग हो गया, सिवोक हो गया। और उसके बाद ये सभी दिए हुए हैं। इनकी हाइट जो होता है 157 सेंटीमीटर पुरुष की, महिला की 162.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेम आपको जो होता है चेस्ट में भी छूट मिलेगी। जैसे यानी कि होता है पुरुष अभ्यर्थियों की जो होता है हाइट चेस्ट जो होता है कितनी होनी चाहिए, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फुला आपका होना चाहिए। कुछ श्रेणियों में अभ्यर्थियों के सीना माप की जो होता है छूट अनुमति दी गई। सेम श्रेणी वही जो मैंने बताया था, अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए जो होता है 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाने पे जो होता है 5 सेंटीमीटर। गढ़वाली कुमाऊं डोगरा के लिए 78 सेंटीमीटर हो गया, 78 सेंटीमीटर हो गया, फुलाने पे जो होता है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वहीं जो होता है पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल मणिपुर मिजोरम नागालैंड जो होता है सिक्किम त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए जो होता है बिना फुलाए जो होता है 77 सेंटीमीटर, फुलाने पे जो होता है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें महिला अभ्यर्थियों के सीने की माप जो होता है नहीं ली जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ महिला अभ्यर्थियों के सीने की माप नहीं ली जाएगी। अब यहाँ पे जो होता है अब शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होता है कौन कौन सी है, ये जो लोगों के काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी यानी कि होता है समय के भीतर पीईटी दौड़ उत्तीर्ण करना होगा। अब देखिए सिपाही चालक हो गया, सिपाही मोटर मैकेनिक हो गया, सिपाही माली, सिपाही पेंटर, सिपाही बढ़ई, सिपाही ब्रास बैंड, सिपाही पाइप बैंड, सिपाही मोची, सिपाही दर्जी, सिपाही बिगुलर। पुरुष अभ्यर्थियों के हाइट जो होनी चाहिए यानी कि होता है रनिंग जो होनी चाहिए वो 24 मिनट में जो होता है 5 किलोमीटर, वहीं महिला की जो होता है 8.5 मिनट में जो होता है 1600 मीटर। लद्दाख क्षेत्र के सभी संबंधित अभ्यर्थियों के मतलब लद्दाख क्षेत्र को छोड़कर सभी अभ्यर्थी जहां के भी आते हैं ये सभी जो होता है इनकी जो होता है इतनी रनिंग होगी। अब जो होता है यहाँ पे लिखा है सिपाही कुक, सिपाही जलवाहक हो गया। उसके बाद जलवाहक मतलब वाटर कैरियर, सिपाही नाई, सिपाही हेयर ड्रायर, सिपाही धोबी महिला, सिपाही सफाई कर्मचारी। इनकी जो होता है रेस जो होगी 10 मिनट में होगी 1600 मीटर, वहीं महिला की जो होता है अभ्यर्थियों की होगी 12 मिनट में जो होता है 1600 मीटर लद्दाख क्षेत्र के संबंधित क्षेत्रों के अलावा। उसके बाद जो होता है आप पायनियर विंग के लिए जो होता है पायनियर विंग के लिए यानी कि सिपाही मेसन, सिपाही प्लम्बर और सिपाही इलेक्ट्रीशियन जो होता है
पुरुष अभ्यर्थियों की जो होता है रेस जो होगी 9 मिनट में 1600 मीटर होगी। वहीं पे महिला अभ्यर्थियों की भी शायद रेस 9 मिनट में 1600 मीटर सभी अभ्यर्थियों के लिए है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे जो होता है लिखा हुआ है पायनियर विंग के लिए जो होता है सिपाही मेसन, सिपाही प्लम्बर, सिपाही इलेक्ट्रीशियन की 5 मिनट में 800 मीटर पुरुष की, और जो होता है महिला अभ्यर्थियों के लिए सेम लिखिएगा लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ये रखी गई है। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन के लिए जो होता है ये सभी रखी गई है। तो ये मेरा बताना यही उद्देश्य था कि आप जो फिजिकल में आप अच्छे से जो होता है अपनी रनिंग कर लें, क्योंकि आपने कई अलग अलग ट्रेडों में जो होता है अपने अपने वो डाले होंगे, अपने ट्रेड में डाले होंगे। तो इसी वजह से जो होता है अगर आपको रनिंग के बारे में फिजिकल के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप थोड़ा सा मतलब परेशान हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट आने की वजह से आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूं कि आपके जो होता है कौन कौन से क्या क्या फिजिकल में होंगे। वैसे आपको पता होगा लेकिन मेरा इन्फॉर्म करना काम है, एक बार मैंने इन्फॉर्म आपको कर दिया। अगर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे चाहिए तो मैं आपको इस टेलीग्राम पे अपनी पीडीएफ दे दूंगा। इसको जो मोस्टेंगर इन्फॉर्मेशन के नाम से है, मैं लिंक भी दे दूंगा, उसमें आप लिंक में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।